मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबको बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपके घर में माँ भगवती शारदा का निवास करे। इस क्रम में आज जो है बसंत पंचमी का बड़ा ही महत्व है। कहते हैं वर्ष भर में 4 प्रकार की नवरात्रि आती हैं। शारदीय नवरात्रा और चैत्र मास की नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रों का विशेष फल है। और 2 प्रकार के गुप्त नवरात्रि आते हैं। माघ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से नवमी तिथि तक, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में। इसमें तांत्रिक शक्तियों का विशेष महत्व है। और इसी प्रकार जैसे शारदीय नवरात्र में, चैत्र नवरात्र में ये है भगवती की स्तुति की जाती है, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, देवी भागवत का पाठ किया जाता है, पारायण किया जाता है, उसका विधि विधान है। उसी प्रकार से इसका भी बहुत ही बड़ा विधान है। तो देखते हैं आज के दिन में भगवती माँ भगवती महासरस्वती 3 शक्तियां हैं, सप्तगुणी, रजोगुणी और तमगुणी। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। भगवती सरस्वती को जो है वाग देवी कहा गया, वाणी की देवी, विद्या की देवी कहा गया है। माँ भगवती कैसी है देखो आप। या कुंदेन तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या स्वेद पद्मासनः, या ब्रह्मा चिद शंकरः प्रवृत्तिर्देवी सदा वन्दितां, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, पूजारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वयं राष्ट्रे जागृयामा पुरोहिता, बद्रीनाथ नर नारायणी ज्योतिष सेवा के माध्यम से देश विदेश में बैठे हुए समस्त अनुयायियों को मां भगवती कृपा, भगवान नारायण की शक्ति की कृपा बनी रही। इसी कामना के साथ में आज हम वसंत पंचमी पर्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष विद्या के अनुसार किन किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है और इसे किस प्रकार से हमें इसका निदान करना चाहिए। कहते हैं भगवती कैसी है। ओम वाग्देव्यै च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये भगवती का जो है, सरस्वती का जो है मंत्र है। इस मंत्र करने से, इस मंत्र का जाप करने से सिद्धि आती है, घर में वैभव लक्ष्मी का साम्राज्य होता है, वाणी भगवती शारदा का स्वयं वहां वास होता है। कहते हैं मां भगवती कैसी है, कैसे नाम दिया है उनको। ओम सरस्वती च विद्महे ब्रह्मपुत्रे च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्, तन्नो शारदा प्रचोदयात्। मां भगवती कैसी है, ब्रह्मा जी की पुत्री के रूप में मानी जाती है और सारे संसार को वाणी प्रदान करती है, ऐश्वर्य आदि प्रदान करती है। वाणी ही मनसा वाचा कर्मणा, वाणी को साकार करते हुए फिर कार्यों को साकार करती है। कैसी हो भगवती। कहते हैं विद्या समस्ता तव देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, त्वयेकया पूर्तमं ममेत, काते स्तुते सभ्य परा परोक्ति। मां भगवती संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीवात्मा को वाणी का स्वरूप प्रदान करती है और समस्त विद्याएं मां भगवती में जो है समाहित हैं। इस क्रम में गुप्त नवरात्रि के माध्यम से 10 महाविद्याएं होती हैं। जब महिषासुर आदि ये है देवी के द्वारा जो है असुरों का युद्ध चल रहा था, तो भगवती ने कौन कौन से रूप धारण किए, किन किन रूपों से ये है मां भगवती ने ये है अपने ये है दिव्य तेज से अपना रूप बनाए और दैत्यों चंड मुंड सुर मुन सुम आदि का क्या क्या संहार किया। कैसी हैं मातंगी भुवनेश्वरी च बगला, धूमावती भैरवी, स्तारा छिन्न सिरुद्रा भगवती, श्यामा मरवाम सुंदरी, दातुम नः प्रवन्ति वाञ्छितम् यस्या प्रसादं विना, वंदे तम शिवरूपिणं निजगुरुं सर्वार्थ सिद्धिप्रदौ। सर्व सिद्धि को देने वाली हैं। कैसी हैं देखो आप जी है। 10 महाविद्याओं में पहले महाकाली के नाम से जानी जाती हैं, महाकाली का स्वरूप। फिर तारा भगवती के नाम से जानी जाती हैं।
तीसरी है त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। चौथी भुवनेश्वरी के रूप में विद्यमान है। पांचवी छिन्नमस्ता के रूप में विद्यमान है। और छठी त्रिपुर भैरवी के नाम से जानी जाती हैं। सातवीं के नाम में धूमावती देवी के नाम से विद्यमान है। और आठवीं बगलामुखी के नाम से जानी जाती हैं। नौवीं मातंगी के रूप में जानी जाती हैं। और 10वीं कमला देवी के रूप में जानी जाती हैं। तो साधक गण इस प्रकार से कहते हैं 10 महाविद्याओं का जो है पाठ करते हैं, स्मरण करते हैं। कहते हैं आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष से नवमी तक और माघ मास की दिव्य फल चल रहा है। इसमें इन 10 महाविद्याओं का श्रवण करने से जीवन क्या होता है, बहुत सफल होता है। क्योंकि मौसम भी परिवर्तन होता रहता है। इसमें मौसम के कारण शरीर में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करती हैं। कहते हैं भगवती के लिए कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो ज्योतिष के माध्यम से हम किस प्रकार से देखते हैं, कहते हैं कि सर्वप्रथम ये है श्रृंगी ऋषि ने त्रेता युग में 10 महाविद्याओं का वर्णन किया था। 10 महाविद्याओं के प्रभाव को प्रकाशित किया था उसका, तब से इसका महात्म्य चल रहा है। तो कहते हैं किन राशियों पे इसका प्रभाव पड़ता है, किन राशियों के जातक को भगवती की उपासना करनी चाहिए। वृष राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि वालों को मातृशक्ति की जो है आराधना करनी चाहिए। शनि की 7.5 मकर कुंभ मीन राशियों के लिए और ढैया वालों के लिए, मकर कुंभ मीन राशि वालों के लिए, और ढैया कर्क और वृश्चिक राशि जिसमें ढैया चल रही है उन्हें विशेष रूप से भगवती की आराधना करना चाहिए। कहते हैं भगवती की आराधना करने से सारे ग्रह भी जो है सफल हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, और उन्हें उनका विशेष जो भय है, प्रकोप है, शनिदेव का जो प्रभाव है उससे उन्हें क्या मिल जाती है, शांति मिल जाती है और जीवन संपन्न हो जाता है। इसी क्रम में आए देश विदेश में बैठे हुए मेरे प्यारे बच्चों, छात्रों, आप इस प्रकार से भगवती का वो करें। और भगवती की जो है सौम्य मूर्ति, बैठी हुई मूर्ति, ठीक है, पीले वस्त्र धारण करते हुए, कुमकुम आदि है, पीली चीज भगवती को ये है भेंट करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। और इस प्रकार से अपनी टेबल में भगवती की जो है दिव्य भी है फोटो लगनी चाहिए। उससे बुद्धि का जो है विकास होता है, मान सम्मान बनता है और विद्या के रूप क्षेत्र में परिपूर्ण होते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबको बद्रीनाथ नरनारायण ज्योतिष सेवा से आचार्य जगत वसु डिमरी के द्वारा दिए गए इस पर्व पे बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको ढेर सारी प्रणाम। जय बद्रीशाल, जय माता दी भगवती दी।